इस वीडियो को एंड तक देखना। एंड में व्यूअर्स के लिए कुछ खास है जो आपकी किस्मत बदल सकता है। ये कहानी शुरू होती है एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से जिसे दुनिया में शांति लाने के लिए बनाया गया था। दुनिया के सबसे खूंखार और स्ट्रांग हिटमैन इसी का हिस्सा हैं। नाम है रॉथस्चाइल्ड, जिसका मतलब है रेड शील्ड। ये अनाथ बच्चों को अडॉप्ट करते हैं, उन्हें लड़ने की रूह कपा देने वाली ट्रेनिंग देते हैं और बना देते हैं एक बेरहम हिटमैन। इन्हीं के बीच एक ऐसा योद्धा है जिससे टकराने की हिम्मत मौत भी नहीं करता। वो ऑर्गेनाइजेशन के आदेश पर एक शिप पर अटैक करने निकला है। समंदर की लहरों को चीरता हुआ वो आगे बढ़ रहा है। शिप पर खड़ा एक हथियारबंद गार्ड बुदबुदाता है, क्या ये कोई डॉल्फिन है? लेकिन जैसे ही वो साया करीब आता है, गार्ड को संभलने का मौका तक नहीं मिलता। वो उसे ऐसे मार देता है जैसे किसी ने मुर्गी की गर्दन काटती हो। बाकी लोग हमला करते हैं, लेकिन वो मौत का तांडव करता हुआ सबको चीर देता है। उसका चेहरा किसी वाइल्ड वुल्फ जैसा खौफनाक है। वो अपने चाकू से लाशों के ढेर लगाता हुआ अंदर घुसता है। अंदर पायलट रूम में मासूमों को कैद किया गया है। एक हथियारबंद शख्स पहरा दे रहा है। तभी धमाके के साथ दरवाजा टूटता है। गोलियां चलती हैं, पर वो साया हवा से भी तेज है। एक जोरदार पंच सीधा गार्ड के मुंह पर लगता है और उसकी सांसें वहीं थम जाती हैं। अब पर्दे पर आता है हमारा हीरो। वो पायलट्स को आज़ाद करता है, लेकिन उसे देखते ही उनकी चीख निकल जाती है। वे कांपते हुए कहते हैं, ये तो मॉन्स्टर है। अपनी बदसूरती के एहसास से भरा वो हीरो उन्हें पानी में धक्का दे देता है। कहानी आगे बढ़ती है एक चर्च की ओर, जहां सब प्रार्थना में डूबे हैं। एक शख्स वहां रो रहा है। तभी हाथ में एक फोटो लिए एक औरत दाखिल होती है। वो रॉथचाइल्ड फर्स्ट हेडक्वार्टर्स चीफ है। वो ठंडे लहजे में कहती है, जिन, तुम्हारा नेक्स्ट टारगेट ये गद्दार है। जिन देखता है कि सामने हिटमैन तकाशी की तस्वीर है। चीफ बताती है कि इस गद्दार ने हमारे 3 बेहतरीन हिटमैन को मौत के घाट उतार दिया है। अगला मंजर एक प्लेन का है। जिन मास्क लगाए अपने टारगेट की फाइल देख रहा है। वो उन मरे हुए 3 लोगों के बारे में सोचकर हंसने लगता है। वे ऑर्गेनाइजेशन के सबसे हैंडसम हिटमैन थे, जिनको हर जगह बस चेहरे ही दिखते हैं क्योंकि वो खुद बेहद अगली है। वो उनकी तस्वीरों को देखता है, महंगे फैंसी सूट्स और चमकते चेहरे। जलन और गुस्से से पागल होकर जिन चिल्लाता है, बास्टर्ड कहीं के। क्रू मेंबर उसे देखकर डर जाती है, लगता है कोई पागल विमान में घुस आया है। फ्लाइट कोलिया एयरपोर्ट पर लैंड करती है। जिन बाहर निकलता है, तभी एक शख्स भागते हुए उससे टकराता है और बदतमीजी से चिल्लाता है, बीच में क्यों खड़ा है, दूर हट। वो उसे धक्का देकर गिराने की कोशिश करता है, पर जिन टस से मस नहीं होता। वो तुरंत एक अटैक पोजीशन ले लेता है, जैसे कोई हमला हुआ हो। तभी उसे पास ही एक भारी भीड़ दिखती है। वो सोचता है, यहाँ क्या तमाशा है। तभी एक चमकती गाड़ी से एक बेहद हैंडसम बंदा बाहर निकलता है। लोग दीवानों की तरह चिल्ला रहे हैं, एउन सॉन्ग। तभी सीन शिफ्ट होता है और जिन की नज़र एक बैनर पर पड़ती है, एक प्लास्टिक सर्जरी एड। उसे देखकर वो ठंडी आह भरता है और सोचता है, कोरिया में तो मैं भी इनके जैसा हसीन हो सकता हूं। तभी वही बूढ़ा आदमी फिर उससे टकरा जाता है। जिन चिढ़कर सोचता है, कैसे पागल लोग रहते हैं यहाँ। अंधेरे में जिन अपनी पिस्टल लोड करता है और दांत पीसकर कहता है, अब तो तू गया गद्दार। अगला मंजर खौफनाक है। जिन जमीन पर लहूलुहान गिरा है और वही एयरपोर्ट वाला शख्स उस पर बंदूक ताने खड़ा है। वो शख्स चिल्लाता है, तुम्हें सच का अंदाजा भी नहीं है। ये ऑर्गेनाइजेशन वैसी नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो। पर जिन के सिर पर खून सवार है। वो गरजता है, चुप कर गद्दार, और अपनी गन निकालकर उसकी छाती के आर पार गोली दाग देता है। वो शख्स वहीं ढेर हो जाता है और जिन बेहोश होकर गिर पड़ता है। जब जिन की आंख खुलती है, वो खुद को एक हॉस्पिटल के बिस्तर पर पट्टियों में लिपटा हुआ पाता है। तभी उसके सामने वही टकराने वाला बूढ़ा शख्स आता है। जिन उसे पहचान लेता है। तुम यहां मेरे साथ क्या कर रहे हो? बूढ़ा शांत स्वर में कहता है, अभी तुम्हें हाथ पैर हिलाने में दिक्कत होगी, पर तुम ठीक हो जाओगे। जिन घबराकर चिल्लाता है, ये मेरे साथ क्या हुआ है? तभी दूसरा शख्स उसके चेहरे से पट्टियां हटाता है और उसके सामने शीशा कर देता है। चेहरा अब भी पर्दे पर नहीं दिखाया जाता, जैसे उसकी बदसूरती की कोई गहरी मिस्ट्री हो। तभी एक फ्लैशबैक सीन चर्च का आता है। सिस्टर बच्चों से कहती है, आज मैं तुम्हें जिन से मिलवाने जा रही हूं, ये यहाँ नया है। तभी एक बच्चा चिल्लाता है, ये तो कोई मॉन्स्टर है। जिन का चेहरा ब्लर कर दिया गया है। बच्चा नफरत से कहता है, इंसानों के साथ ये मॉन्स्टर कैसे रह सकता है? तभी जिन उस पर झपट्टा मारता है और दरिंदगी से उसका कान काट लेता है। शोर मच जाता है, लोग उन्हें छुड़ाते हैं। बाद में क्लास में टीचर पढ़ा रहा होता है, पर बच्चे अब भी जिन का मजाक उड़ा रहे होते हैं। जब वो सो जाता है तो बच्चे उस पर चादर डालकर उसे बेरहमी से पीटने लगते हैं। जिन कोई पलटवार नहीं करता और चुपचाप छत पर जाकर अकेला बैठ जाता है। वहां सिस्टर आती हैं। जिन उदास होकर पूछता है, भगवान ने मुझे ऐसा क्यों बनाया? सिस्टर उसे दिलासा देती हैं, वो जो करता है अच्छा करता है।
बड़े होकर वो तुम्हें एक हैंडसम फेस देगा। जिन मासूमियत से पूछता है, क्या सच में ऐसा होगा? समय बीतता है, जिन जवान होता है, पर उसका चेहरा अब भी वैसा ही डरावना है। वो गुस्से में चिल्लाता है, झूठे कहीं के, मैं ऐसे भगवान को नहीं मानता। वापस अस्पताल के सीन में पट्टियां पूरी तरह उतरने के बाद जिन का हैंडसम फेस दिखाया जाता है। वो खुशी से पागल होकर चिल्लाता है, ओ मेडिसिन देवता, मैं तुम्हें मानने लगा। वो उस बूढ़े आदमी से कहता है, थैंक यू, मैं आपका ये एहसान कैसे चुकाऊंगा? बूढ़ा तंज कसता है, अभी थोड़ी देर पहले तो तुम कह रहे थे कि मैंने तुम्हें क्यों बचाया? जिन हड़बड़ाकर कहता है, नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। बूढ़े आदमी के तेवर अचानक बदल जाते हैं। वो कहता है, मैंने तुम्हें तुम्हारे लिए नहीं, अपने लिए बचाया है। ये देखो, ये मेरे बेटे की शक्ल है, जांग सेजिन। उसे किसी ने मार दिया, अब तुम उसका रूप धरकर उसका बदला लोगे। बूढ़ा वहां से जाता है और एक स्कूल यूनिफॉर्म लाता है। ये मेरे बेटे की ड्रेस है, तुम्हें उस स्कूल में जाना होगा और उन हत्यारों को ढूंढना होगा। मेरा बेटा स्कूल और घर के अलावा कुछ नहीं जानता था, फिर भी उन्होंने उसे मार दिया। ये सब स्कूल से ही जुड़ा है। जिन चौंक जाता है। बूढ़ा धमकी भरे लहजे में कहता है, उन्हें ढूंढो और खत्म करो। अगर तुम ऐसा करोगे तभी मैं तुम्हें जीने दूंगा, वरना सीधा जेल भेज दूंगा। अपना बेस्ट देना। रात के सन्नाटे में जिन उस ड्रेस को देखता है। उसने छोटी उम्र में बड़े बड़े धुरंधरों को मारा था, दूसरों को स्कूल जाते देखा था, पर खुद कभी स्कूल नहीं जा पाया। वो सोचता है, जांग सेजिन, तुमने बिल्कुल मेरी उलट जिंदगी जी है। खैर, मैं हमेशा से स्कूल जाना चाहता था और अब मेरा ये ड्रीम पूरा होने जा रहा है। अगली सुबह वो बूढ़े आदमी के साथ खाना खाता है और मुस्कुराता है। सीन शिफ्ट होता है रॉथस्चाइल्ड जर्मनी हेडक्वार्टर्स में। वहां सभी चीफ्स की मीटिंग चल रही है। सेकंड हेडक्वार्टर चीफ निक्सन परेशान है। टारगेट तो पूरा हो गया, लेकिन जिन कहाँ गायब है? तभी सेंट्रल चीफ हैलो बीच में टोकता है, सब मिलकर उसे ढूंढेंगे। हमारे फादर्स भी यही चाहते हैं। मीटिंग खत्म होती है, लेकिन हैलो किसी गुप्त शख्स से फोन पर कहता है, अगर तुम उसे ढूंढ लो तो तुम जानते हो ना क्या करना है। तभी सीन बदलता है। सुबह का वक्त है और जिन आईने में अपना हैंडसम फेस देख रहा होता है। तभी वो बूढ़ा आदमी उसे सहारा देकर चलाने की कोशिश करता है, पर जिन कहता है, आप छोड़ दीजिए, मैं खुद चल सकता हूँ। वो कुछ कदम लड़खड़ाते हुए चलता है। तभी बूढ़ा आदमी उसे एक फ़ोन थमाता है और कहता है, मैंने इसमें अपना नंबर सेव कर दिया है, इसे अपने पास रखो। जिन झूमते और लहराते हुए कदमों से दूर जाने लगता है और बूढ़ा आदमी उसे पीछे से जाते हुए देख रहा होता है। रास्ते में जिन देखता है कि कुछ बच्चे कोरिया की मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग कर रहे हैं। वो चौंक जाता है और बुदबुदाता है, ये तो काफ़ी डरावना है। वो थक कर एक बेंच पर बैठ जाता है और सोचता है, मेरी बॉडी मेरा साथ नहीं दे रही, इस छोटी सी वॉक ने भी मुझे थका दिया। वो आसमान की तरफ देखता है और उसे अतीत की यादें घेर लेती हैं। कैसे उसने छोटी सी उम्र में लाशें बिछा दी थीं, एक सुनसान जगह पर कितने ही लोगों को मौत के घाट उतारा था। फिर वो चर्च गया और अपने कमरे से अपना सामान लेकर हमेशा के लिए वहां से निकल गया, ये कहकर कि मैं वापस नहीं आऊंगा। फिर वो एक स्कूल में गया जहां उसे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया। सब उस पर हंस रहे थे। उसके हाथ में कुछ रुपए थे जिन्हें उसने नीचे गिरा दिया और वहां से जाने लगा। तभी एक बूढ़ा आया और नफरत से बोला, तू इस मॉन्स्टर जैसी शक्ल के साथ कहाँ जाएगा? और उसने उस पर थूक दिया। क्या दर्दनाक जिंदगी थी उसकी। वो वहां से चला गया। तभी रॉथस्चाइल्ड की चीफ वहां आई और उसे एक मास्क देकर कहा, तुम्हारी असली जगह मेरे साथ है। ये याद करते ही उसकी आंखें नम हो जाती हैं और वो रोने लगता है। तभी उसकी आंख खुलती है और वो सोचता है, मास्टर के अलावा मेरी कोई केयर नहीं करता। फिर वो खुश होकर खुद से कहता है, ना ही करे तो अच्छा है, मैं अब ये नॉर्मल लाइफ जीना चाहता हूँ। ये वो जोश में आकर सोचता है, मैं रॉथस्चाइल्ड में दोबारा कभी नहीं जाऊंगा। घर पहुंचकर वो अपने कंप्यूटर पर स्कूल के बारे में सर्च करता है। उसे पता चलता है कि यह सबसे फेमस स्कूल है और यहाँ से कई बड़े सेलिब्रिटीज निकले हैं। वो उत्साहित होकर सोचता है, मैं भी सेलिब्रिटी बनूंगा, ये। तभी बूढ़ा आदमी वहां आ जाता है। जिन खुद को तैयार करने के लिए पुशअप्स लगाने लगता है। उसके साथ सब्जियां खरीदता है और धीरे धीरे वक्त गुजरता है। हसीन मौसम लिखाया जाता है, लोग आ जा रहे हैं और एक बस आकर रुकती है। जिन स्कूल के सामने उतरता है और अपना बैज देखता है जिस पर लिखा है जंग से जिन। वो एक्साइटेड होकर कहता है, मैं स्कूल जाऊंगा। तभी उसे बूढ़े आदमी की बात याद आती है कि उसने पहला सेमेस्टर पूरा नहीं किया था, इसलिए अब उसे शुरू से शुरुआत करनी होगी। वो खुशी से भागते हुए स्कूल के अंदर जाता है। लड़कियां उसे देखकर हैरान रह जाती हैं, ये हैंडसम चिकना लड़का कौन है?
जिन मन ही मन खुश होता है, ये लड़कियां मुझे देख रही हैं। वो क्लास का गेट खोलता है और सोचता है यहाँ तो लड़कियां ही लड़कियां होंगी, पर जैसे ही गेट खुलता है वो देखता है कि वहाँ सिर्फ खूंखार लड़के ही भरे पड़े हैं। वो चौंक कर दरवाज़ा बंद कर देता है और कहता है, नहीं, ये नहीं हो सकता। तभी कोई उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है। वो सामने वाले बंदे को देखता है जो कहता है, तुम भी एंटरटेनमेंट क्लास में हो? मेरा नाम जो ब्योंग जिन है। जिन उसका हाथ पकड़कर कहता है, हाँ वही हूँ। ब्योंग जिन कहता है, तो चलो अंदर चलते हैं। जिन हैरान रह जाता है कि कोई उससे इतने अच्छे से बात कर रहा है। वो खुश होकर कहता है, हाँ हाँ। अंदर पहुंचते ही ब्योंग जिन सबको ग्रीट करता है। बाकी स्टूडेंट सोचते हैं, इसके साथ ये नया बंदा कौन है? तो वो बताता है, ये भी हमारे साथ एंटरटेनमेंट में ही है। सभी जिन को हाय बोलते हैं और जिन भी सबको हाय बोलकर अपनी जगह बैठ जाता है। वो दूसरे लड़के से पूछता है, क्या हम सब ऐसे ही रहेंगे? सामने वाला कहता है, हाँ। तब जिन मायूस होकर कहता है, मेरा मतलब है यहाँ कोई लड़की नहीं होगी। तभी किसी के आने की आहट होती है। लंबे बाल और हवा में तैरती फ्लावर सेंट की खुशबू। जिन की धड़कनें तेज हो जाती हैं। उसे लगता है कोई लड़की आ रही है, लेकिन जैसे ही वो शख्स गेट पर आता है, वो उनका मेल टीचर निकलता है। जिन ये देखकर हक्का बक्का रह जाता है। ये कैसे हो सकता है? तभी टीचर कड़क आवाज में कहता है, सभी प्रैक्टिस रूम में चलो, जल्दी। सब प्रैक्टिस रूम पहुंच जाते हैं। वहां टीचर अपना फोन निकालने लगता है और बेरुखी से बैठ जाता है। बच्चे आपस में फुसफुसाने लगते हैं, क्या ये बंदा गेम खेल रहा है? तभी एक लड़का हिम्मत जुटाकर पूछता है, सर हमें यहाँ क्यों बुलाया गया है? टीचर फोन से नजरें हटाता है और कहता है, तो चलो सब अपना टैलेंट दिखाओ, तुम लोग क्या कर सकते हो। वैसे तो ये सब बोरिंग होता है, तो क्यों ना इसे स्टील द स्टेज नाम दें। इसके बाद टैलेंट का प्रदर्शन शुरू होता है। एक के बाद एक लड़के आगे आते हैं। कोई सिंगिंग करता है तो कोई डांस। तभी वही लड़का आगे आता है जिसने गेट के पास जिन की मदद की थी, जो ब्योंग जिन। वो माइकल जैक्सन स्टाइल में नाचना शुरू करता है। उसकी फुर्ती देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो एक बेहद शानदार डांस परफॉर्मेंस देता है। तभी वो द लीन मूव करने लगता है, जिसमें उसे आगे की तरफ झुकना होता है। सब चौंक जाते हैं क्योंकि ये करना लगभग नामुमकिन है, लेकिन वो लड़का बड़ी महारत से 30 डिग्रीज तक आगे झुक जाता है। सब चिल्लाने लगते हैं, लेकिन हमारा हीरो मन ही मन सोचता है, ये तो मैंने बहुत बार किया है, लोगों को मारते वक्त, ये इतना भी मुश्किल नहीं है। तभी जिन को अपना पास्ट याद आता है, कैसे उसने खतरनाक लड़ाइयाँ लड़ी थीं और बड़े बड़े दिग्गजों को धूल चटाई थी। एक ही बार में उसने चाकू तोड़ दिया था और उसकी मास्टर ने गर्व से उसके सिर पर हाथ रखा था। वो यादें उसके खून में उबाल दा देती हैं। अचानक जिन अपनी जगह से खड़ा होता है और जोश में चिल्लाकर कहता है, आई कैन डू दिस ईजिली, म्यूजिक स्टार्ट करो। फिर जिन अपना डांस शुरू करता है, हाथ हिलाकर, पैर हिलाकर, अजीबोगरीब स्टेप्स के साथ। वो अपनी ही धुन में खोया होता है, पर उसे देखकर सब हैरान रह जाते हैं। क्लास के लड़के आपस में फुसफुसाते हैं, ये ऐसे मुजरा क्यों कर रहा है, और सब जोर जोर से हंसने लगते हैं। टीचर शर्म के मारे अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाकर बैठ जाता है। जब जिन अपना डांस खत्म करके खड़ा होता है, तभी एक लड़का तंज कसता है, अब ये मत कहना कि तुम वो लीन मूव करने जा रहे हो। लेकिन जिन नहीं रुकता। वो आगे झुकना शुरू करता है और 40 डिग्री तक झुकने की कोशिश करता है। सबकी सांसें थम जाती हैं, पर तभी धड़ाम, वो सीधा जमीन पर गिरता है। सब सन्न रह जाते हैं। जिन तुरंत उठकर अपना चेहरा चेक करने लगता है कि ये ठीक तो है ना। तभी वही माइकल जैक्सन वाला लड़का पास आता है और कहता है, तुमने अच्छा किया, और वहां से चला जाता है। तभी टीचर पीछे से आता है और जिन से कहता है, मेरे पीछे पीछे स्टाफ रूम में चलो। ऑफिस में दोनों अकेले बैठे होते हैं। तभी टीचर कहता है, मुझे खुशी है कि तुम अब ठीक हो। जिन सोचता है कि बूढ़े आदमी ने बताया था कि उसने अपने बेटे की मेडिकल लीव डाली थी। टीचर आगे कहता है, तुम्हें कायदे से दूसरे सेमेस्टर में होना चाहिए था, पर तुमने पिछला सेमेस्टर पूरा नहीं किया था, इसलिए तुम्हें यहाँ आना पड़ा। इतना कहकर वो चुप हो जाता है। जिन सोचता है आगे क्या, पर टीचर बस इतना कहता है, कुछ नहीं, अब तुम जाओ। जिन बाहर जाते हुए सोचता है, गाना गाने की जगह इसने डांस क्यों किया। उधर जिन के मन में शक गहरा जाता है, ये टीचर सेजिन के बारे में कुछ जानता है, ये भी एक सस्पेक्ट है। तभी बाहर उसे आवाज आती है, ये तो बहुत अगली है। जिन चौंकता है, क्या मैं? पर असल में वहां दो लड़के कुत्ते पर बॉल फेंककर उसे मार रहे होते हैं और चिल्लाते हैं, मॉन्स्टर कहीं के। कुत्ते को जोर से चोट लगती है और वे लड़के खुश होते हैं। तभी एक लड़का फिर से बॉल फेंकता है, पर बॉल लगने से पहले ही बीच में एक बैग आ जाता है। जिन पीछे से आता है और ठंडे लहजे में कहता है, तुम इसे छोड़ क्यों नहीं देते। एक लड़का चिल्लाता है, बैस्टर्ड, चला जाए यहाँ से। अचानक जिन को अपना बचपन याद आता है, जब वो अकेला रहता था और सब उसे मॉन्स्टर
कहते थे। तभी दूसरा लड़का चिल्लाता है, यहाँ से दफा हो, और जिन पर पंच चलाने की कोशिश करता है। जिन बिजली की फुर्ती से उसके मुंह पर मुक्का जड़ता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। दूसरा लड़का हैरान रह जाता है। जिन अपनी मुट्ठी बंद करता है और उसे बूढ़े आदमी की बात याद आती है कि अभी तुम्हारी बॉडी उतनी स्ट्रांग नहीं है, फिर भी उसने उसे गिरा दिया। अगर वो पहले जैसा होता तो ये लड़का अब तक मर चुका होता। तभी दूसरा लड़का बैट से हमला करता है। जिन बचता है और उसके पैरों पर किक मारकर उसे नीचे गिरा देता है। वो उसकी गर्दन पकड़कर उसे दबोच लेता है और पंच मारने ही वाला होता है कि खुद को रोकता है, नहीं, ये मर जाएगा। तभी पीछे से कोई बॉल फेंकता है। जिन बचता है और मुड़कर देखता है, एक हल्क जैसा विशालकाय बंदा बैट लिए आ रहा होता है। वो बैट को जमीन पर मारते हुए गरजता है, तुमने मेरे जूनियर्स पर हाथ कैसे उठाया? इन्हें यहाँ से ले जाओ, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। तभी पहले वाले दोनों लड़के जिन को पकड़ लेते हैं और वो हल्क जैसा बंदा हमला करने के लिए बढ़ता है। जिन बचने की कोशिश करता है और उन दोनों को पंच मारकर खुद को छुड़ाता है। तभी वो बड़ा बंदा जिन को छोड़कर उस डॉग की तरफ बढ़ जाता है। तभी एक जोरदार आवाज गूंजती है। वो बैट उस डॉग को नहीं लगा क्योंकि जिन बीच में आ गया था। उसके सिर से ब्लड टपकने लगता है। वो विशालकाय हल्क जैसा बंदा ये देखकर हैरान रह जाता है, ये क्या हुआ? जिन ने उस डॉग को कसकर पकड़ा होता है। वो धीरे से मुड़ता है और अपनी खूंखार कातिलाना नजरों से उसे देखता है। उसकी आंखों में मौत का साया देखकर वो बड़ा आदमी सहम जाता है। वो पीछे हटते हुए कहता है, चलो यहाँ से, वरना ये मारा जाएगा। उसके जाते ही जिन वहीं गिर पड़ता है। वो घायल हालत में उस कुत्ते को देखता है और धीमी आवाज में कहता है, तुम्हें किसने अगली कहा? वो उसे गौर से देखता है। भाई, वो सच में अगली है, पर फिर वो मुस्कुराकर कहता है, क्या अगली होना कोई गुनाह है? तभी दूर खड़ा एक रहस्यमयी बंदा छुपकर उन्हें देख रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है। जिन की आंखें हॉस्पिटल में खुलती हैं। उसके सामने एक फैट सा लड़का खड़ा है जो पूछता है, क्या तुम ठीक हो? जिन सोचता है ये कौन है, पर वो मोटा लड़का वाकई बहुत क्यूट है। दोनों हॉस्पिटल से बाहर निकलते हैं। जिन कहता है, इसके लिए थैंक्स, मैं तुम्हें पैसे लौटा दूंगा। वो लड़का मना करता है, पर जिन गर्व से कहता है, मेरा रूल है, मैं हर चीज वापस करता हूँ। वे अपने नंबर्स एक्सचेंज करते हैं। जिन अपने फोन में देखता है, उसने उस लड़के का नाम सॉन डू हो सेव किया होता है। फोन में एक उसके फादर का नंबर है और एक इसका। फिर वो उस कुत्ते की तरफ देखकर सोचता है, अब तुम्हारा क्या करना चाहिए? अगले सीन में वो घर पर होता है। बूढ़ा आदमी उस कुत्ते को देखकर चिल्लाता है, ये क्या है? जिन बस हंसने लगता है। आखिर में बूढ़ा मान जाता है और कहता है, जब तक इसका ओनर नहीं मिल जाता तब तक ही तुम इसे रख सकते हो। जिन खुशी से झूम उठता है। अगले दिन स्कूल का दृश्य है। जिन उस डॉग की फोटो देख रहा होता है और सोचता है, थोड़ा सा अगली है पर क्यूट है। तभी वो देखता है कि स्कूल बोर्ड के पास भारी भीड़ लगी है। वो जाकर पूछता है, ये क्या है? बोर्ड पर लिखा होता है, फर्स्ट ईयर असाइनमेंट टेस्ट। वो सोचता है, ये कब हुई? तभी एक लड़का कहता है, कल जो हुई थी। जिन चौंक जाता है, उसे तुम असाइनमेंट कहते हो? वो बोर्ड पर अपना नाम ढूंढता है पर वो फेल हो गया है। वो सदमे में सोचता है, एस रैंक हंटर और एफ रैंक, ये नहीं हो सकता। तभी सॉन डूहो वहां आ जाता है और पूछता है, ओह तुम ठीक तो हो ना? जिन पूछता है, तुम भी यहाँ हो? डूहो कहता है, हाँ। जब जिन उसकी रैंक पूछता है तो वो कहता है एफ। तभी पीछे से वही माइकल जैक्सन डांस वाला लड़का आता है और पूछता है, तुम फेल तो नहीं हुए होगे? जिन मायूसी से कहता है, मैं हो गया। वो लड़का हैरान रह जाता है, कैसे? तुमने तो अच्छा किया था। जिन पूछता है, सच में? वो कहता है, हाँ सच में। फिर वो लड़का डूहो की तरफ एक कातिलाना अंदाज में देखता है और कुछ सोचते हुए वहां से चला जाता है। जिन और डूहो साथ जा रहे होते हैं। अचानक जिन रुक जाता है। उसे अपनी मास्टर की बात याद आती है, यू आर द बेस्ट। ये सोचकर उसका दिल भर आता है। डूहो पूछता है, तुम ठीक हो? जिन कहता है, हाँ, बस मैं वॉशरूम जाना चाहता हूँ। वो वॉशरूम में अपना मुंह धो रहा होता है और रोने लगता है, मैं कैसे फेल हो सकता हूँ? वो निराशा में खड़ा ही होता है कि तभी असली ट्विस्ट आता है। पीछे से एक मधुर आवाज आती है, एक्सक्यूज मी। गुलाबी होंठ और एक बेहद ब्यूटीफुल लड़की। उसे देखकर जिन के होश उड़ जाते हैं। तभी उसे याद आता है कि जब वो छोटा था तो लड़कियां उसे मॉन्स्टर कहती थीं, उसे थप्पड़ मारती थीं और कुछ तो सीधा बंदूक ही उठा लेती थीं। भाई वो इतना भी क्या अगली था यार। तभी उसकी ख्यालों की दुनिया टूट जाती है और वो लड़की उससे कहती है, क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? वो हैरान हो जाता है कि एक लड़की उससे बात कर रही है। वो शर्माकर बाहर चला जाता है और लड़की उसे देखकर सोचती है, ये क्या आदमी है। तभी क्लासरूम दिखाया जाता है जहां सब बैठे होते हैं। वो लड़की भी वहां होती है और जिन उसे ही देख रहा होता है। वहां और भी लड़के बैठे होते हैं। एक लड़के का नाम जूनो, दूसरे का येजुन और लड़की का नाम गाहुन। ये सब नाम है या कोई मैथ्स प्रॉब्लम? छोड़ो, इसके बाद वो उसे ही देख रहा होता है। तभी डूहो, वो मोटा लड़का, कहता है, ऐसे मत देख उसे।
लड़की उसे देखती है और सोचती है ये मुझे ऐसे क्यों देख रहा है। तभी गेट पर वही टीचर आता है और चिल्लाता है, तुम क्लास F वाले लूजर्स हो। पर फिर भी जिन लड़की की तरफ ही देख रहा होता है। पास वाला कहता है, टीचर तुझे देख रहा है। टीचर कह रहा होता है, जैसे आप देख रहे हैं क्लासेस A से F तक बनाई गई हैं और तुम लूजर्स हो। तभी एक लड़का बोलता है, ये डिसाइड करना तो गलत है, कल वाली चीज़ के बेस पर। टीचर कहता है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में तुम्हें कभी भी कुछ भी करना पड़ सकता है और तुमने वो गलत किया था। वो लड़का उदास हो जाता है। जिन कहता है, मैंने कितना अच्छा डांस किया था। टीचर कहता है, तुमने बहुत ही गंदा किया था। लड़की सोचती है, ऐसा भी क्या किया होगा इसने। टीचर बोर्ड पर कुछ लिखता है और कहता है, मैं तुम्हें पहली असाइनमेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ। सभी क्लास वाले एक वीडियो बनाएंगे जो हमारे चैनल पर डालनी होगी और 5 लोगों का ग्रुप बनाया जाएगा। एक लड़का कहता है, हमारी तो पूरी क्लास में ही 5 लोग हैं। सब उस लड़की की तरफ देखने लगते हैं। टीचर बताता है कि वीडियो का कोई भी फॉर्मेट या कंटेंट हो सकता है। वो कहता है, और F क्लास के लिए खास, अगर तुम 30% से कम हुए तो तुम एलिमिनेट कर दिए जाओगे और तुम सबको निकाल दिया जाएगा। तभी एक पार्क दिखाया जाता है जहां वोन किताब लिए लेटा होता है। हेकारी और ओम्बो वहां बैठे होते हैं। वे सब रॉथस्चाइल्ड के मेंबर हैं। लंबे बालों वाला लीडर हेंजो खड़ा होता है और कहता है, जिन कहीं नहीं मिला। वोन कहता है, कोई रिजल्ट नहीं। हेंजो कहता है, 1 हफ्ते में हमें रिपोर्ट देनी है। वोन कहता है कि हम अलग अलग होकर सर्च करेंगे। हेंजो उसके पास आकर उसे गौर से देखता है। सब चले जाते हैं और वोन अकेला बैठा आसमान की तरफ देखकर सोच रहा है। उसे याद आता है कि आते टाइम उसकी मास्टर ने कहा था, तुम्हें याद है मैं जिन की कितनी केयर करती थी। तुम सबसे पहले उसे ढूंढोगे और सही सलामत मेरे पास लेकर आओगे, नहीं तो। वो चौंक जाता है। प्रेजेंट में वो खड़ा होता है और हर तरफ देखता है। तभी सेंट्रल चीफ को दिखाया जाता है जो जिन के मास्क को नीचे गिराकर कहता है, जिन को भुलाना मुश्किल है। सीन शिफ्ट होता है स्कूल में। सब स्टूडेंट जा रहे हैं और टीचर जिन को बुलाता है। टीचर उससे कहता है, मेरी बात ध्यान से सुनना। नई चीज़ें करना अच्छा है, लेकिन तुम वही करो जिसमें तुम अच्छे हो। जिन चौंककर पूछता है, मैं किसमें अच्छा था। वो बाहर जाकर सोचता है कि ये टीचर मुझे सेजिन समझकर एडवाइस दे रहा है, पर सेजिन किस चीज़ में अच्छा था। तभी वो देखता है कि डूहो के पास वही माइकल जैक्सन डांस वाला लड़का खड़ा होता है। वो सोचता है, क्या ये एक दूसरे को जानते हैं। फिर एक कोने में दोनों दिखाए जाते हैं जहां वो डूहो को मार रहे होते हैं, कभी हाथों से कभी किक से, और डूहो डरा हुआ खड़ा होता है। तभी वो माइकल जैक्सन डांस वाला लड़का कहता है, अब मैं बोर हो गया हूं, अब क्या करना चाहिए। डूहो धीरे धीरे पीछे हटने लगता है। तभी कोई उसे एक लकड़ी का डंडा देता है। वो लड़का उसे मारने ही वाला होता है। डूहो और दूर चला जाता है, लेकिन वो डंडा उसके सिर में नहीं पड़ता क्योंकि माइकल जैक्सन डांस वाला लड़का रुक जाता है। वो मुस्कुराते हुए कहता है, अगर हमें कोई ऐसे देखेगा तो लोग क्या कहेंगे। जो भी यहाँ है सबसे सॉरी बोलो और माफ़ी मांगो। डूहो धीरे से कहता है, ओके सॉरी, लेकिन सामने वाला लड़का हंसकर कहता है, ये तो फेक लग रहा है, और फिर से डंडा उठाने लगता है। डूहो घबराकर पीछे हटता है और घुटनों पर बांटकर फिर से सॉरी कहने लगता है। आसपास खड़े लोग हंसने लगते हैं। तभी वो भूरा बाल वाला लड़का डंडा अपने कंधे पर रखकर शैतानी अंदाज में कहता है, बोल, मैं डूहो कल से स्कूल छोड़ दूंगा। डूहो चुप रहता है। तभी वो चिल्लाता है, बोल बास्टर्ड। और तभी पीछे से जिन आ जाता है। वो गुस्से में कहता है, तुम लोग क्या कर रहे हो। भूरे बाल वाला लड़का तुरंत टोन बदलकर कहता है, कुछ नहीं सीजिन, हम तो बस खेल रहे थे। जिन का गुस्सा और बढ़ जाता है। तभी वो लड़का डूहो के गले में हाथ डालकर कहता है, हम सच में खेल रहे थे ना, वो राजा और सिपाही वाला गेम। जिन ठंडे लहजे में जवाब देता है, ये राजा और नौकर का लग रहा है। इतना सुनते ही वो लड़का हंसता है और जाने लगता है। जाते जाते कहता है, फिर मिलते हैं, और फिर जिन की तरफ देखकर मुस्कुराता है, क्या तुम भी खेलना चाहोगे। वो मुड़कर कहता है, या तुम नौकर बनना चाहोगे जिन, और वहां से चला जाता है। पीछे सिर्फ जिन और डूहो खड़े रह जाते हैं। फिर सीन कट होता है। स्कूल की सीढ़ियों के पास दोनों बैठे होते हैं। डूहो कुछ पी रहा होता है। जिन धीरे से पूछता है, तुम ठीक हो ना। डूहो तुरंत कहता है, हाँ मैं ठीक हूं। ये सुनकर जिन चौंक जाता है। उसे वो सारे पल याद आने लगते हैं जब डूहो को मारा जाता है। तभी जिन अचानक उठकर कहता है, उन्हें ऐसे नहीं जाने देना चाहिए। डूहो शांत आवाज में कहता है, मुझे बस लड़ना पसंद नहीं है। वो उठता है और चलते चलते कहता है, तुम चिंता मत करो।
और वहां से चला जाता है। जिन वहीं खड़ा सोचता रह जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है। जिन घर पर होता है। एक बूढ़ा आदमी यानी उसके पिता उसके लिए खाना बनाते हैं। वो प्यार से कहता है, शायद तुम्हें ये अच्छा लगे। जिन एक बाइट लेता है और अचानक चिल्लाता है, बहुत शानदार है। तभी वो बूढ़ा आदमी एक स्कूल डॉर्मेट्री इन्फो कार्ड निकालता है और कहता है, घर ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन तुम्हारी हेल्थ को देखते हुए मैंने ये बुक किया है। जिन कार्ड को देखता है और हल्की मुस्कान के साथ कहता है, बढ़िया आइडिया है। वो खुश नजर आता है, लेकिन तभी वो बूढ़ा आदमी उसे एक अजीब खतरनाक नज़र से देखता है, जैसे कुछ ठीक नहीं है। फिर सीन कट होता है। स्कूल कैफेटेरिया। बहुत सारे बच्चे खाना खा रहे होते हैं। वहीं गाहिन भी बैठी होती है। जिन बस उसी को देख रहा होता है और ध्यान भटकने की वजह से खाना अपने मुंह की बजाय नाक में डालने वाला होता है। तभी डूहो उसे रोक लेता है। उनके पास बैठा एक लड़का कहता है, अगर हमें ऐसे निकालना ही था तो एडमिशन क्यों दिया? दूसरा लड़का जवाब देता है, अब हम कर भी क्या सकते हैं? पास ही कुछ लड़कियां बात कर रही होती हैं। एक लड़की कहती है, तुमने सुना, गाहिन भी हमारी क्लास में है। जिन ये सुनकर उनकी तरफ देखने लगता है। दूसरी लड़की हंसते हुए कहती है, ना इसे गाना आता है ना डांस, ये तो अपनी बहन की वजह से एडमिशन लेकर आई है, क्योंकि वो सेलिब्रिटी है, लेकिन ये यहाँ फेल हो गई। और वो हंसने लगती हैं। जिन ये सब सुन रहा होता है। तभी उनके साथ बैठा लड़का डूहो से कहता है, तुम तो सारा खाना खा गए। डूहो हंसकर कहता है, हाँ, मुझे और खाना चाहिए। वो उठता है और प्लेट लेकर खाना लेने जाता है, लेकिन तभी अचानक आवाज आती है, वो गिर गया। तुरंत जिन उसकी तरफ देखता है और देखता है डूहो के पास वो पीले बाल वाला लड़का खड़ा तभी होता जिन है। उनकी तरफ भागता है और कहता है, डूहो, तुम ठीक तो हो ना? तभी आसपास खड़े लोग बातें कर रहे होते हैं, ये तो मोटा पिग है, इसे तो गिरना ही चाहिए था। तभी बाकी दोस्त आकर डूहो को खड़ा करते हैं और तभी जिन को याद आता है कैसे सभी लोग उसे तंग करते थे। वो आगे बढ़ता है उस भूरे बालों वाले की तरफ, लेकिन भूरे बाल वाला कहता है, ये तो खुद ही हो गया, मैंने कुछ नहीं किया। तभी सीन दिखाया जाता है, सब जा रहे होते हैं और बाकी दोस्त पूछ रहे होते हैं, डूहो, तुम ठीक हो ना? वो कहता है, हाँ। पर तभी जिन रुक जाता है और कहता है, मुझे नर्स के पास जाना है, मेरे पेट में थोड़ा दर्द है। दूसरा फ्रेंड हैरान हो जाता है। तभी दिखाया जाता है वो सुपरमार्केट में कुछ खरीद रहा होता है और कुछ सोच रहा होता है। 2 पैकेट उठाता है और सोचता है उसे कौन सा पसंद आएगा। तभी डूहो दिखाया जाता है। वो सोचता है, क्या सेजिन सच में ठीक नहीं है? तभी भूरे बाल वाला खड़ा होता है और जिन वहां आकर उसे वो पैकेट देता है और कहता है, ये पीना चाहोगे? वो कहता है, हाँ ज़रूर। और वो उसे ले लेता है और कहता है, मैं इसे खा लूँगा दोस्त, और वहाँ से अपनी क्लास में चला जाता है। और जिनके हाथ में दूसरा पैकेट होता है वो उसे देखता है। तभी दिखाया जाता है भूरे बालों वाले लड़के को, उसके पेट में उसे कुछ दिक्कत महसूस होती है। वो सोचता है, क्या मैंने कुछ गलत खा लिया है? और उसका दोस्त पूछता है, क्या तुम ठीक हो? तो वो कहता है, मुझे नर्स के ऑफिस में जाना है। और सोचता है, मैं ये नहीं कह सकता, मुझे पूप करना है। और वो बाहर जाता है, पेट पकड़कर खड़ा होता है और सोच रहा होता है, ये क्या हो रहा है। वो आगे जाता है। तभी जिन आगे आकर खड़ा हो जाता है। तो भूरे बालों वाला लड़का कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और कहता है, बाद में मिलना, जो भी काम हो बाद में देखते हैं। लेकिन जिन उसके आगे खड़ा रहता है, उसे जाने नहीं देता। तभी भूरे बालों वाला लड़का चिल्लाता है, दूर हटो, जाने दो। तभी जिन कहता है, मैं किसी चीज़ के बारे में बहुत क्यूरियस हूँ। तो भूरे बालों वाला चिल्लाता है, अब वो क्या है? तो जिन कहता है, क्या डूहो ने कुछ गलत किया था जो तुम उसके साथ वो सब कर रहे थे? उसके साथ कुछ भी गलत नहीं करना चाहिए था। तभी भूरे बाल वाला कहता है, दूर हटो, मैं उस मोटे को देखकर ही परेशान हो जाता हूँ। तो जिन कहता है, मैं भी कुछ करना चाहता हूँ। तो भूरे बाल वाला कहता है, क्या? तभी जिन उसके पेट पर पंच मारता है और नदी में बना हुआ बांध टूट जाता है और सब बह जाता है। मतलब वो पैंट में ही सब कर देता है और वो चिल्लाकर वहीं गिर जाता है और कहता है, तो ये तुमने किया है जिन? तो जिन मुस्कुराता है और सोचता है कैसे वो नर्स से दवाई लाया था और उसने उस पैकेट में मिला दिया। तो भूरे बाल वाला कहता है, मैं ये भूलूंगा ही। तभी जिन चिल्लाकर कहता है, ब्योंग जिन, तुमने ये क्या किया? चलो मेरे साथ चलो। इतना सुनते ही क्लासेस से बच्चे निकलते हैं और देखते हैं क्या हुआ। तभी जिन उसे खड़ा करने के लिए बैठता है और कहता है, तुम कितने भी बीमार हो, लेकिन ये यहाँ करना तो ठीक नहीं है। और उसके कान में कहता है, अब तुम्हें चुप रहना चाहिए। और वहाँ से चला जाता है। सभी लोग वीडियो बनाने लगते हैं। तभी जिन की क्लास दिखाई जाती है, जहाँ उसका दोस्त कहता है, मुझे ये पूप की बदबू लग रही है।
ये सुनकर जिन खुश हो जाता है और सोचता है, मैं हमेशा ही किसी को जहर से मारना चाहता था, आज मिशन सक्सेसफुल। और वो खुश होकर चिल्लाने लगता है और वो डूहो से कहता है, मैंने बिना लड़े ही कुछ कर दिया। और तभी दिखाया जाता है और लोग इसी बारे में बात कर रहे होते हैं। दो लड़के बैठे बात कर रहे होते हैं। तुम्हें पता है, उसे किसी ने रोका था, तभी तो उसने वहां कर दिया। तो दूसरा कहता है, पर ये था तो मजे मजे, और हंसने लगता है। तभी एक खतरनाक सा बंदा आता है और उन्हें कहता है, बास्टर्ड्स, क्या ये इतना मजाकिया है? तभी दिखाया जाता है रात का सीन, जहां एक लड़का किसी को पीट रहा होता है और कह रहा होता है, तुम्हारे पास सिर्फ एक दिन है, उस बास्टर्ड को ढूंढो जिसने मेरे भाई के साथ ये किया है। ये जो बियोंग चैन है, जो उस भूरे बाल वाले लड़के का भाई है। तभी जिन को दिखाया जाता है और वो सोच रहा होता है, मैंने उसके साथ वो किया, अब तो न्यूज़ रियल सेजिन के कातिलों तक पहुंच ही जाएगी। और वो एक क्लास के पास बैठकर सब सुनने लगता है कि लोग वही बात कर रहे हैं, और वो देखकर खुश हो जाता है। तभी क्लास में बैठे सब दिखाए जाते हैं और बच्चे बात कर रहे होते हैं, ये टीचर बस हमें असाइनमेंट देता है और कुछ नहीं करता। तभी टीचर सुन लेता है और कहता है, एक बात ये भी याद रखो, अगर तुमने इस असाइनमेंट में 30% नहीं लिए तुम निकाले जाओगे। ये सुनकर सब चौंक जाते हैं। तो सभी सोचते हैं हमें क्या करना चाहिए। कोई कहता है डांस करना चाहिए, कोई कहता है सॉन्ग गाना चाहिए। तभी जिन कहता है, मेरे पास एक आइडिया है, और वो उन सबको पास बुलाता है और कुछ कहता है। सब चिल्लाने लगते हैं, क्या ये तो वो कहता है, क्या ये अच्छा नहीं है? तभी पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहां जिन प्रैक्टिस करता था और रात में कैसे सिस्टर उन्हें बुलाकर टीवी में डीवीडी लगाकर उनको एक शो दिखाती थी, और सब उसे कितने गौर से देखते थे। वो था पावर रेंजर। और सिस्टर आकर कहती थी, क्या ये अच्छा था बेटा? और वो उसे देखता रहता था। तभी दिखाया जाता है जिन, जो सबको फोन में पावर रेंजर दिखाता है। तभी उसका क्लासमेट चिल्लाकर कहता है, क्या तुम चाहते हो हम इसकी पैरोडी करें? और बैठकर कहता है, मैं बीमार महसूस कर रहा हूं। तभी एक लड़की चिल्लाती है, क्या तुम ये करने आए हो? तो जिन हैरान होकर कहता है, इसमें गलत क्या है? तभी लड़की चिल्लाती है, क्या ये कोई जोक चल रहा है क्या? तभी बीच में एक लड़का उन्हें शांत करने की कोशिश करता है। तभी लड़की कहती है, मैं इसे अकेले ही कर लूंगी। तो टीचर कहता है, बिल्कुल नहीं। तभी एक लड़का कहता है, हम ये कर सकते हैं, और वो नाम लिखकर पर्चियां डालते हैं, जिसका आइडिया आएगा वही किया जाएगा। तो जिन पहले आगे बढ़कर निकालने लगता है, पर वो लड़की उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, ये मैं करूंगी, और पर्ची निकालकर रख देती है, जिस पर लिखा होता है पावर रेंजर पैरोडी। और सब हैरान हो जाते हैं। जिन डांस करने लगता है। तभी उस भूरे बाल वाले को दिखाया जाता है और वो सोच रहा होता है, मैं इसका बदला लूंगा। तभी रॉथशाइल्ड फर्स्ट की चीफ को दिखाया जाता है और वो एक चश्मे वाले से बात कर रही होती है। चश्मे वाला कहता है, हमें किसी और को भेजना चाहिए उसे ढूंढने के लिए। तो वो कहती है, हैरो उसे ढूंढ रहा है, मैं बिना कुछ सोचे कुछ नहीं कर सकती, पर मैं उसे भी वो नहीं करने दूंगी। तभी उनके पीछे से कोई नीले बैच वाला देख रहा होता है, शायद वो उन पर नजर रख रहा है। यही तो असली ट्विस्ट लाएगा कहानी में। तभी चीफ कहती है, अब तो वॉन पर ही आस है। तभी वॉन को दिखाया जाता है, जो कंप्यूटर्स में कुछ देख रहा होता है और सोच रहा होता है, कोई सबूत नहीं है, क्या ये किसी ने जानबूझकर किया है? तभी वो सोचता है, पर जिन ने उस गद्दार को कैसे ढूंढा होगा? फिर वो सोचता है, चलो छोड़ो, जिन को ढूंढने पर फोकस करते हैं। तभी जिन को दिखाया जाता है, वो डूहो के साथ जा रहा होता है, और तभी जिन कहता है, हम क्लोथ्स खरीदने जाएंगे, क्या तुम चलोगे? तो वो कहता है, हाँ ज़रूर। और जिन खुश हो जाता है, क्योंकि वो पहली बार जिंदगी में ये कर रहा है। तभी कोई छुपकर उसकी फ़ोटो ले रहा होता है और वो उसे उसी भूरे बाल वाले के भाई को भेज देता है। ये है वो देखकर हैरान हो जाता है, ये जिंदा कैसे हो सकता है? ये तो मर गया था मेरे हाथों से। तभी पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहां वो एक कमरे में छुपकर बैठा था और बाहर से आवाज़ें आ रही थीं, तुमने बहुत बढ़िया किया, तुमने उसे मार दिया। मतलब बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने सेजिन को मारा है। कौन है वो और उन्होंने ये क्यों किया? हम ये अगले एपिसोड में जानेंगे। तो इसके लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, जिससे मुझे ऐसे वीडियो बनाते रहने के लिए मोटिवेशन मिले। और जो भी सब्सक्राइब करेगा, सबसे ज़्यादा कमेंट करेगा, तो हम 10 लकी विनर सिलेक्ट करेंगे और उनको आईफोन जैसी चीज़ें मिलेंगी। तो पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक्स। आप भी वो हो सकते हैं जिन्हें आईफोन मिल सकता है।